हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एआर फाउंडेशन। बच्चों, आज हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ओके, कार्बन कंपाउंड्स की मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं कंबशन से। कंबशन का मीन्स होता है बर्निंग। मीन्स अगर कार्बन कंपाउंड्स को एयर में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। इस चीज़ को हम डिफरेंट एग्जाम्पल दे कर के ही देख सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 1, सपोज हमने मीथेन को बर्न किया इन द एयर। तो ये बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर प्लस हीट एंड लाइट देगा। ओके, ये है मीथेन। सेकेंड एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। सपोज हमने ईथेन को बर्न किया। ईथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH3, या हम लिख सकते हैं C2H6। दिस इज ईथेन। इसे भी बर्न करते हैं जब हम एयर में, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर प्लस हीट प्लस लाइट बनता है। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज हमने कोई अल्कोहल लिया या इथेनॉल लिया, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। ओके, इसे भी अगर हम बर्न करते हैं एयर में तो हम देखते हैं कि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, वाटर वेपर बन रहा है, प्लस हीट रिलीज हो रही है, प्लस लाइट मिल रही है। ओके, तो इन सभी एग्जाम्पल से बच्चों हमें मालूम चलता है कि कार्बन कंपाउंड्स को जब बर्न किया जाता है, मीन्स ऑन द कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है, वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है अलॉन्ग विद द लाइट। ओके, तो क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम कह सकते हैं कि कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अब इस प्रोसेस में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की, मीन्स लार्ज अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से कार्बन कंपाउंड्स को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कार्बन compounds give very large amount of heat on combustion ठीक है, ड्यू टू हाई सॉरी ड्यू टू हाई calorific value carbon compounds are used as fuel। ओके, ये क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया इथेनॉल का, CH3CH2OH। इथेनॉल को बच्चों हम लोग C2H5OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इथेनॉल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, दिस इज एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन KMnO4, तो अल्कोहल करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने इथेनॉल लिया है इसलिए हमारा प्रोडक्ट बनेगा इथेनोइक एसिड, CH3COOH। इसका नाम हुआ इथेनोइक एसिड। ओके, यहाँ पर बच्चों अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन में मीन्स अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जन रिएक्शन में एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है, दैट इज़ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, मीन्स हेल्प करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्कलाइन KMnO4 and acidified K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से कोई भी अगर आपके रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। एग्जाम में दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख करके क्वेश्चन आ सकता है। ओके, हेल्प्स help in the addition of oxygen to the starting material therefore act as oxidizing agent। बच्चों एग्ज़ाम में कई बार रिएक्शन पूछेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम भी पूछता है। तो अगर रिएक्शन पूछ रहा है तो आप रिएक्शन सीधे लिख दीजिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एनीथिंग। ओके, रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस में यहाँ एडिशन होता है हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके,
यहाँ पर हम लोग निकेल या पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट निकेल भी हो सकता है और पैलेडियम भी हो सकता है। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड हाइड्रोजन, क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है और दोनों तरफ के कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। ठीक है। हाइड्रोजन टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया, आर तो कोई भी ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। ठीक है। मेन हमारा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मीन्स ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, निकेल। ओके। तो क्या होगा, दो ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का टूट जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर पहले से है, यहाँ पर जो कार्बन का बॉन्ड टूटा डबल और यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन इस पे भी आ गया और आर ग्रुप जो पहले से था वो एज इट इज़ है। तो पहले ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए इसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज़ वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में होता है, एडिशन रिएक्शन का यूज़। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन is used in hydrogenation एग्ज़ाम में कई बार बच्चों हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम से भी क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो अगर हाइड्रोजनेशन के नाम से आ रहा है तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स बाय यूजिंग निकेल एज कैटलिस्ट। यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। ओके। तो ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जैसा कि नाम से मालूम है, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह आ जाता है, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ओके। हाइड्रोकार्बन के केस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सब्स्टिट्यूशन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन
can replace hydrogen atom one by one from हाइड्रोकार्बन. ओके, इसमें हम एक एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं. जैसे सपोज हमने मीथेन लिया, दिस इज मीथेन. ओके, इसको क्लोरीन से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एच न्यू सिंबल होता है एनर्जी ऑफ सनलाइट का. ओके, तो यहाँ पर एक फर्स्ट हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक क्लोरीन का एटम आ जाएगा. तो नए प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? CH3Cl. ओके, इसका नाम होता है बच्चों क्लोरो मीथेन. ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिल करके HCl रिलीज हो जाता है, HCl का मॉलिक्यूल. ओके, रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता है क्योंकि सनलाइट भी मिल रही है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो सेकेंड एटम हाइड्रोजन का यहाँ पे अगेन रिप्लेस होगा और प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2. ओके, इसका नाम होगा बच्चों डाइक्लोरो मीथेन. और यहाँ पर एक HCl का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये मॉलिक्यूल निकल रहा है. ओके, फिर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सनलाइट भी है और क्लोरीन मॉलिक्यूल भी है. अगेन थर्ड हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और प्रोडक्ट बनेगा CHCl3 और एक HCl यहाँ भी रिमूव होगा. नए प्रोडक्ट का नाम है बच्चों क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म. ठीक है, अभी एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है तो ये भी रिप्लेस होगा और एक HCl का मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ भी. और लास्ट प्रोडक्ट हमारा बनेगा CCl4. इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड. ठीक है, और लास्ट में जाके रिएक्शन एंड हो जाएगा. इसका डिटेल मैकेनिज्म आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके, तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन. ओके, तो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड जो आज हम लोगों ने पढ़ी.